हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की मिशन बुनियाद की वर्कशीट है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा एंड दिस इज़ योर आल्सो। सो ये हमारी मिशन बुनियाद की एक वर्कशीट है और ये हमारा जो है ये एक पठन अभियान है और ये हमारी एक गतिविधि पत्रक है और इस गतिविधि पत्रक की क्रम संख्या 59 है और इस वर्कशीट को डेट 31 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है और ये कक्षा 6 to 8 के बच्चे करेंगे, माने 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के बच्चे इसे करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एंड्रोक्लीस और शेर, इटली या रोम की लोक कथा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, इसमें तो ये पता ही चल गया होगा कि यहाँ एक लड़के और एक शेर की लोक कथा के बारे में हमें बताया। तो पढ़ेंगे। पुराने समय में यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। मतलब पुराने समय में जो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, वो क्या करते थे कि ज़्यादा पैसा होता था तो वो दास रखने लगते थे। दास माने नौकर जो होता है वो रखने लगते थे। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। तो जो धनी लोग होते थे जो दास रखते थे, तो दास जो होते थे उन्हें जो उनके स्वामी माने जो दास रखते थे उनकी जो है दास को सारी बातें जो है मानना पड़ती थी, चाहे वो कुछ भी बोले लेकिन माननी पड़ती थी। ऐसे ही एक दास का नाम एंड्रोक्लिस था। तो ऐसे ही एक एंड्रोक्लिस नाम का जो बच्चा था वो भी जो है एक दास था। एंड्रोक्लिस का स्वामी अपने दासों के साथ पशुवत व्यवहार करता था। तो एंड्रोक्लिस का जो दास था, जो एंड्रोक्लिस का जो स्वामी था माने जिसने उसको काम पे रखा, वो जो था तो वो क्या करता था कि वो जो है दासों के साथ जो है पशुवत व्यवहार करता, माने पशुओं जैसा व्यवहार करता। उनसे बहुत काम लिया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। तो वो जो थे उनसे बहुत काम करवाया जाता था, लेकिन वो फिर भी भूखे रहते थे। एंड्रोक्लिस को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती थी। यातना मतलब कष्ट। तो जो एंड्रोक्लिस था उसे भी काफ़ी जो है यातना माने कष्ट सहना पड़ता था। आगे, एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। तो एक दिन जो है इन कष्टों से, इन परेशानियों से तंग होकर जो एंड्रोक्लिस था वो जो है चुपके से जो है वहाँ से तंग आकर के भाग गया। वह जंगल की पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा। तो वह जो है एक गुफा होगी जंगल के बीच पहाड़ियों में, तो उसमें जो है रहने लगा। वो एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से आते हुए एक शेर देखा। एंड्रोक्लिस डर गया। वह शेर से दूर भागना चाहता था, परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। तो मतलब जो एंड्रोक्लिस था, उपयुक्त मतलब सही, और अवसर मतलब मौका है। अवसर मतलब त्यौहार भी होता है, लेकिन यहाँ पे अवसर मतलब मौका है। तो जो है एक दिन क्या हुआ कि वो जो है ऐसी जंगल में घूम रहा था, तो उसे जो है वहाँ पे जो है एक शेर दिख गया और उस एंड्रोक्लिस जो था वो उस शेर को देख के जो है डर गया। लेकिन वो जो है उस शेर को देख के जो है शेर से जो वो जो शेर था उस शेर से दूर भागना चाहता था।
लेकिन उसे जो है सही समय नहीं मिला भागने के लिए। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंड्रोक्लियस को कुछ इशारा कर रहा था। एंड्रोक्लियस का भय दूर हो गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ था। तो जो एंड्रोक्लियस था, जब उसने देखा कि मतलब जो धीरे धीरे जो शेर था वो उसके पास आकर के बैठ गया, और जब वो एंड्रोक्लियस के पास आकर के बैठ गया तो धीरे धीरे जो है एंड्रोक्लियस का भय दूर हो गया। लेकिन वो जो शेर था अपने पैर से कुछ इशारा कर रहा था एंड्रोक्लियस को। तो एंड्रोक्लियस का जब भय दूर हुआ, तो माने डर दूर हुआ, तो उसने क्या किया, तो उसने उसके जो है पैर को देखा। तो उसने उसके पैर को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि उसके पैर में जो है बड़ा सा एक कांटा फंसा हुआ है। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। शेर को आराम मिला। उसने एंड्रोक्लियस को कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो हानि मतलब थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचाई उसे, ऐसा कुछ किया नहीं जिससे उसकी जान जाए या उसको चोट वोट लगे, ऐसा कुछ नहीं किया शेर ने काम। तो जैसे ही एंड्रोक्लियस ने देखा कि शेर को जो है पैर में चोट लगी है, वैसे ही उसने तुरंत कांटा खींचकर जो है कांटा जो है वो निकाल दिया, और जो उसका घाव था उस पे जड़ी बूटी लगा दी। शेर और एंड्रोक्लियस गुफा में एक साथ रहने लगे। तो शेर और जो एंड्रोक्लियस था, अब वो दोनों ही जो है साथ रहने लगे। इधर एंड्रोक्लियस को खोजने के लिए स्वामी के सिपाही जंगल में घूम रहे थे। तो पहले जिसने एंड्रोक्लियस को अपने काम पर रखा था, उससे तो एंड्रोक्लियस जो है वो चुपके से भाग करके आ गया था, क्योंकि वो जो स्वामी था उनका, वो उन्हें काफ़ी तंग करता था, इसलिए जो वो है एंड्रोक्लियस भाग के आ गया था। लेकिन अब जो है उसके जिसके यहाँ काम कर रहा था एंड्रोक्लियस, उसके सिपाही जो है उसे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने एंड्रोक्लियस की गिरफ्तारी कर लिया एंड्रोक्लियस को गिरफ्तार कर लिया और अपने स्वामी के पास ले आए। स्वामी ने उसे कारावास में डालना तथा 1 मास बाद भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म दिया। तो देखो क्या हुआ एंड्रोक्लियस के साथ कि जब उसे सिपाही खोज रहे थे दोनों, तो क्या हुआ कि जब वो शेर के साथ गुफा में रह रहा होगा तो वो कहीं घूमा होगा, मान लो ऐसा, बट ऐसा मैं करूँ, बस ऐसा मान लो, जैसे मैं पूरी कहानी बताने के लिए कर रही हूँ। तो देखो साफ सी वही बताती हूँ मैं। जब एंड्रोक्लियस जब भाग गया था, तो फिर उसके बाद जो है जिसके यहाँ वो काम कर रहा था, उसके सिपाही उसके पास आए उसे पकड़ने के लिए। और जब उसके सिपाही उसके पास पकड़ने के लिए आए, तो उसे ढूंढे कि उसे पकड़ने के लिए, तो धीरे धीरे जो है उन्होंने आखिरकार एंड्रोक्लियस को पकड़ ही लिया। और जो है उसे फिर जो है क्या किया, फिर आगे क्या था, उन्होंने एंड्रोक्लियस को गिरफ्तार कर लिया और स्वामी के पास ले आए। हाँ, तो जब उन सिपाहियों ने एंड्रोक्लियस को गिरफ्तार किया, तो उसे जो है अपने स्वामी के पास ले गए। फिर जो है स्वामी जो थे उसने क्या किया कि एंड्रोक्लियस को पिंजरे में डाल दिया और 1 मास बाद माने 1 महीने बाद जो है उसे भूखे शेर के पिंजरे में डालने का जो है हुक्म दिया सबको। नियत तिथि को स्वामी ने दरबार लगाया। एंड्रोक्लियस को कारावास से निकलकर भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया। तो जो है नियत तिथि को स्वामी ने दरबार लगाया, अपनी जो है नियत को जो है उन्होंने अच्छा नहीं किया, बुरा ही रखने दिया।
उन्होंने अपने दिल को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं किया इस मामले में, और जो है एंड्रोक्लिस को जो है पिंजरे में डाल दिया, वो भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में। भूखा शेर लपका, परंतु एंड्रोक्लिस को देखते ही वह शांत पड़ गया। एंड्रोक्लिस के पास आकर वह उसके सामने बैठ गया। तो देखो क्या हुआ कि जब एंड्रोक्लिस पकड़ाया होगा तभी वो शेर भी पकड़ा गया होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही गुफा में रह रहे थे। तो हो सकता है कि जब एंड्रोक्लिस पकड़ाया तो भी शेर भी पकड़ा गया होगा, कैसे न कैसे। तो जब वो पिंजरे में डल गया तो भूखा जो शेर था जिसको एंड्रोक्लिस ने पट्टी लगाई थी, वो लपका तो सही एंड्रोक्लिस पे, लेकिन उस पे जो है वार नहीं किया। उसको जो है उसने कोई भी वार नहीं किया, उसको खाया नहीं, और जो है एंड्रोक्लिस के पास आकर चुपचाप बैठ गया। उपस्थित जनसमूह ये दृश्य देखकर चकित रह गए। तो उपस्थित जनसमूह मतलब लोगों का जो भीड़ लग जाता है, तो सारी भीड़ जो थी वो ये दृश्य देख करके बहुत चकित रह गए, बहुत हैरान हो गए। वास्तविक ये थी कि यह वही शेर था जिसके पंजे से एंड्रोक्लिस ने कांटा निकाला था। तो एंड्रोक्लिस ने जिसके पैर से कांटा निकाला था, ये वही शेर था, मैंने तो पहले ही बता दिया। शेर एंड्रोक्लिस को पहचान गया था। एंड्रोक्लिस ने तब स्वामी को पूरी घटना बतलाई। तो जब शेर उसे पहचान गया था तब एंड्रोक्लिस ने, जो उसका स्वामी था जिसने उसे काम पर रखा था, उसे सारी घटना जो है बता दी। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की एंड्रोक्लिस को दास्ता के बंधन में मुक्त कर दे। तो जो है यह सुनकर जो है वहाँ के जो है सभी लोग जो है वो बिल्कुल हैरान हो गए, और उन्होंने जो है उनसे जो है प्रार्थना की, स्वामी से प्रार्थना की, माने उनसे जो है एक टाइप से बोला, काफ़ी वो जिसे प्लीज़ बोलते हैं ना, प्लीज़ करके उस टाइप से बोला कि जो है इसे जो है छोड़ दो। स्वामी ने लोगों की बात मान ली। उसने एंड्रोक्लिस को ढेर सारा धन देते हुए कहा एंड्रोक्लिस, आज से तुम स्वतंत्र रहो। तो जो है स्वतंत्र मतलब आज़ाद हो। तो उस जो स्वामी था उसने लोगों की बात मान करके एंड्रोक्लिस को छोड़ दिया, और उसे काफ़ी सारा पैसा दिया, और पैसा दे करके जो है उसे स्वतंत्र छोड़ दिया, मतलब आज़ाद कर दिया। सौजन्य डॉक्टर अनीता पंडा। तो इसे जो है इसके जो सौजन्य है वो है डॉक्टर अनीता पंडा। इसमें हमें अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो देखो आपको किस किस में कठिनाई होगी, तो सब में तो मैंने बता ही दिया, पर हो सकता है कि आपको, अब मैं आपको साफ सीधा बताती हूँ आपको किस में कठिनाई होगी। देख लो, देखो दास में हुई होगी। दास माने नौकर, यातना माने कष्ट में, पशुवत जैसा व्यवहार करने में, उपयुक्त माने ठीक में, अवसर माने मौका में, भय माने डर में, इशारा माने संकेत में, जनसमूह माने लोगों की भीड़, चकित माने हैरान में। ओके, तो नहीं, अगर इन सब में से किसी में भी कोई वो नहीं हुआ तो आप क्या लिखोगे आंसर? आप आंसर लिखोगे इस तरीके से कि हमें कोई भी कठिनाई नहीं हुई। तो चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है, इस कहानी के आधार पर बताइए कि हमें पशुओं के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो हमें पशुओं के प्रति प्यार से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे?
इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। हमें पशुओं के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें उन्हें आज़ाद रहने देना चाहिए, हमें उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, हमें उनके साथ मित्रता से रहना चाहिए। तो अब चलते हैं अपने लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन पर। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा मनुष्यों को दास या गुलाम बनाना उचित है अथवा अनुचित। इस संदर्भ में 5 वाक्यों में अपने विचार लिखे। तो हमें इसमें ये बताना है कि जो आदमी है अगर वो किसी और आदमी को जो है गुलाम या दास बनाए, माने गुलाम या दास और गुलाम एक ही होता है, तो गुलाम ही बनाए तो क्या वो उचित रहेगा या अनुचित रहेगा, माने यानी उचित नहीं रहेगा, अनुचित मतलब। और इस बात को हमें 5 वाक्य में लिखना है। तो देखो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। इसका आंसर हम ना ऐसे लिखेंगे, नहीं, मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास या गुलाम बनाना अनुचित है, क्योंकि हर जिंदा चीज़ को इस पर्यावरण ने स्वतंत्र रहने की छूट दी है। किसी भी जिंदा चीज़ को बंद रहना पसंद नहीं। हर जीवित चीज़ को अपने अनुसार जीने का हक है। सभी व्यक्ति को काम स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों को दास या गुलाम बनाकर उनसे काम कराना चाहिए। तो देखो अगर कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को जो है गुलाम बनाता है, उससे अपने काम करवाता है, उसे जो है कैद रखता है, बिल्कुल जैसे एंड्रोक्लस को किया था, तो वो जो है उचित नहीं है, वो अनुचित है। क्योंकि जो भी जिंदा चीज़ें हैं उसको जो है पर्यावरण ने स्वतंत्र रहने की जो है छूट दी हुई है। उसे वो जैसा चाहे वैसा जी सकता है, वो अपने अनुसार जो है जी सकता है। क्योंकि किसी को भी अगर वो आपके ऊपर कोई हुक्म चलाए और आपको पिंजरे में रखे तो आपको कैसा लगेगा। तो किसी भी जीवित चीज़ को ऐसा पसंद नहीं है कि वो पिंजरे में रहे या बंद रहे। और जो है सभी को हमें तो शुरू से सिखाया जा रहा है कि सभी व्यक्तियों को अपने से जो है खुद का काम खुद करना चाहिए, खुद का काम खुद करना चाहिए, दूसरे को अपना काम नहीं देना चाहिए। घर में कभी कभार हो गया तो हो गया अपने परिवार के संग, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर काम किसी और से गुलाम बनवा करके कराओ, खुद का काम खुद करो। तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। इसमें हमने ये सीखा कि हमें जानवरों के साथ जो है कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमने ये चीज़ सीखी इसमें। और हमने ये चीज़ भी सीखी कि अगर कोई बंद रहता है या उस पर कोई है बंद रहता है, उस पर कोई अपनी मर्ज़ी चलाता है तो उसे कैसा फील होता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और ये वर्कशीट काफ़ी प्यारी थी। इसमें देख सकते हो, इसमें पिक्चर भी बनाई गई है कितनी प्यारी सी। यहाँ पे देख सकते हो एंड्रोक्लस और शेर बैठा हुआ है और दोनों जो है दोस्त बन गए हैं यहाँ। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और आज मैंने जल्दी वीडियो डाल दी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक 12 सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर कोई डाउट्स रह गए हैं अभी भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और अगर किसी को ये एंड्रोक्लस और शेर वाली जो वर्कशीट आई है, ये वाली जो है वर्कशीट में डाउट हो तो उसे ये वीडियो जो है शेयर कर दे, ताकि उसके भी जो है वो डाउट्स क्लियर हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे कल।